हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। लो जी, हमारे वायरल दुबई पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो जो इसका बाकी का पार्ट रह गया था वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चले आए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने मटन लिया था। मटन का कीमा लिया था मैंने 500 ग्राम, और इसको मैंने अच्छे तरीके से ड्राई कर लिया था। इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 1 टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। और इसको हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया था पैन को गर्म करने के लिए। 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और इसको हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पून से अच्छे तरीके से अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। हाथों से, चम्मच से ये अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता, इसलिए आपने हाथों से मिक्स करना है। और 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। यहाँ पे जो हमारा कीमा है उसको 10 से 15 मिनट हो चुके थे। यहाँ पे मैंने पैन को गर्म कर लिया है। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं आपने ऐड करना। और ब्रश के साथ अच्छे तरीके से ऐसे ग्रीस कर लेंगे। यहाँ पे आपने इस तरीके से इसके जो चपली कबाब हैं वो आपने बनाने हैं। अच्छे से आपने इनको प्रेस करना है। जैसे शामी बनाते हैं उस तरीके से आपने इसको बनाना है। और पैन पे हम इस पे ऐड करेंगे। आपने थोड़ा थोड़ा हाथों पे ऑयल भी लगा लेना है, इस तरीके से ये चिपकते नहीं है हाथों के साथ कीमा। बाकी जो हमारी सारी हैं वो भी हम इसी शेप की बनाकर इस पे डाल देंगे। और बिल्कुल हम इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि ये जो मटन होता है इस पे पकने पे टाइम लगता है। तो इसको आप बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। बाकी सारी भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। और हाथों से, ज्यादा आपने इनको मोटा नहीं रखना, बारीक बारीक बनाना है। और हम बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे। अभी हम इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखें लाइट ब्राउन हो चुके हैं। ज्यादा ऑयल मैंने इस पे ऐड नहीं किया था। देखें लाइट ब्राउन हो चुके हैं। मैं बिल्कुल इनको लो फ्लेम पर पका रही हूँ, हाई फ्लेम पर नहीं पका रही, क्योंकि हाई फ्लेम पर पकाने से इनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो जो कीमा होता है वो अच्छे तरीके से गलता नहीं है। इसलिए आपने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखें हमारे बनकर ये देखें मैंने एक साइड चेंज की है। अभी हम इसको 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। 5 से 10 मिनट के बाद हम इसको उतार देंगे। अभी ये ब्राउन हो रहे हैं, लेकिन कीमा जो है अभी भी मुझे थोड़ा सा कच्चा फील हो रहा था। हाथों से आपने इस तरीके से प्रेस करके तवे पे डालना है। ज्यादा मोटा नहीं आपने रखना इनको। यहाँ पे ये देखिए हमारे जो चपली कबाब थे वो बनकर रेडी हो चुके थे सारे। मैं इनको जो है डिश में निकालूंगी। अच्छा, जिसने मेरा ये पहला पार्ट नहीं देखा तो वो पहला पार्ट देखेगा, तो फिर इसको उनको बाकी की सारी मेरी वीडियो की समझ लगेगी। इसलिए अगर जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो पहला पार्ट देखे, फिर बाकी की इनको मेरी रेसिपी की समझ लग जाएगी। तो इसलिए आप पहली वीडियो को लाजमी वॉच करें, क्योंकि ऐसे आपको मेरी जो ये रेसिपी है उसकी समझ नहीं लगेगी। पहले पार्ट में मैंने पैटी बनाने का तरीका बताया था और दूसरे पार्ट में मैंने कबाब बनाने का तरीका बताया है, चपली कबाब बनाने का तरीका बताया है। यहाँ पे मैंने सॉस रेडी की है, थोड़ी सी मैंने मायो ऐड की है और थोड़ी सी मैंने चिली ऐड की है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके रख दिया है। यहाँ पे हम पैटी की कटिंग करेंगे। मैंने इनको दोबारा से प्री हीट कर लिया था और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे लच्छे वाले बने हैं पैटी। इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
गरम है ये बहुत। अभी मैंने अभी इसको दोबारा से प्री हीट किया था, ठंडा हो गया था। तो ये देखें, इसकी हम बिल्कुल मैं आराम आराम से कटिंग करूंगी, इसको टूटने नहीं देना आपने। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। आजकल थोड़ा सा नेट में इश्यू आ रहा है, तो इसी वजह से वीडियो को पोस्ट करने में थोड़ा टाइम का इश्यू आ रहा है, लेकिन डेली बेस में मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर वीडियो पोस्ट करती रहूंगी। ये नहीं है कि मैं पोस्ट नहीं करूंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाजमी वॉच किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मैंने सारी सॉस जो है इस पे लगा दी है। और अभी हम ये चपली कबाब इस पे रखेंगे। थोड़ी सी हम और इस पे सॉस ऐड करेंगे और इसको इस तरीके से कवर कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा लच्छे वाला क्रिस्पी सा हमारा पराठा रेडी हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में उतना ही ये क्रिस्पी लग रहा था। सारे मैंने इस तरीके की शेप के रेडी करने हैं अभी। ये देखें, सेम इसी तरीके से हम सारे जो हैं हमारे पराठे वो रेडी कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे सारे जो हैं हमारे मैंने वो रेडी कर लिए थे। लो जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार और वायरल किस्म के दुबई पराठे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें प्लीज़।